सवाल मेरठ में करीब 600 करोड़ की सरकारी जमीन अवैध कब्जेदारों के चुंगल में है। सीलिंग से सरकारी हुई इस जमीन पर हाईकोर्ट ने कब्जा लेने के लिए 1 साल पहले आदेश दिया था, लेकिन राजस्व ऑफिसरों और माफिया का गठजोड़ इस जमीन का बंदरबाट करने में जुटा हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरठ के कलेक्टर साहब उन्हें सरकारी जमीन मुहैया कराने में नाकाम हैं। देखिए रिपोर्ट कि ये सारी जमीनें अदालत के आदेश से अभी तक कब्जा मुक्त हो जानी चाहिए थी। 8 दिन बीत जाने के बाद भी कलेक्टर साहब इस मामले पर कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते। सरकार की मंशा को सरकार के नुमाइंदे कितनी शिद्दत से पूरा करते हैं, इसकी एक बानगी जाननी है तो मेरठ चले आइए जनाब। यहाँ दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर वेद व्यासपुरी के पीछे पूठा और मोहकमपुर में 1-2 नहीं 38 सालों से सरकारी जमीन पर अफसरों और माफिया का गठजोड़ कुंडली मारकर बैठा है। आज हम उसी भूमाफिया मुक्त जिले की भ्रष्टाचार युक्त हकीकत का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। पहले तो 3 लाख वर्ग मीटर की इस बेशकीमती जमीन का दीदार कर लीजिए, जिस पर कब्जा तो सरकार का होना चाहिए था, लेकिन भूमाफियाओं के आगे कलेक्टर साहब सरकार के खेल विश्वविद्यालय जैसे कई प्रोजेक्ट पर पानी फेर दे रहे हैं। अदालत के आदेश से अभी तक कब्जा मुक्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन में बैठे ही कुछ भ्रष्ट अफसरों ने इन जमीनों को अभी तक अपने कब्जे में नहीं लिया है और सैकड़ों करोड़ की जमीनें अभी भी सरकार के हाथ से दूर हैं। कब्जा और कार्रवाई से पहले चलिए इस जमीन की जड़ को समझते हैं। दरअसल मेरठ के जसवंत शुगर मिल के सीलिंग नोटिफिकेशन के बाद साल 1982 में अपनी 723 पुख्ता बीघा जमीन में से 300 पुख्ता बीघा जमीन बेच डाली थी। तत्कालीन एसडीएम ओपी दुबे ने 1982 में इन बैनामों को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया था और पूरी की पूरी जमीन सीलिंग एक्ट के तहत सरकार को अटैच कर दी थी। खरीदार और जसवंत सिंह शुगर मिल ने सीलिंग की जमीन पर अपना हक जताते हुए मेरठ कमिश्नर से लेकर हाईकोर्ट इलाहाबाद तक लड़ाई लड़ी, लेकिन हाईकोर्ट ने 16 मई 2019 के सामूहिक आदेश में जमीन को सरकारी माना और पिटिशनर्स की अपील खारिज कर दी। मेरठ के मोहकमपुर और पूठा इलाके कहने भर के गांव हैं। असल में यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। ये रेलवे ट्रैक दिल्ली से पंजाब की ओर जाता है। इसके अलावा जहाँ पर ये सीलिंग वाली अवैध कब्जे की ज़मीनें हैं, वहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक तेल डिपो भी है। इसके अतिरिक्त जो शताब्दी नगर और वेद व्यासपुरी है, वो भी इसी इलाके से सटा हुआ इलाका है और मेरठ के बेहतरीन इलाकों में शुमार होता है। यहाँ पर रियल एस्टेट का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कोर्ट और कागज तो सरकार के फेवर में आ गए, लेकिन लगता है कि जिला प्रशासन आज भी सरकार के आदेशों से ज्यादा भूमाफियाओं की आज्ञाओं का अनुपालन करने में लीन है। तभी तो 38 साल से अनदेखी ऐसी कि जब भारत समाचार ने ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक हर तरीके से संपर्क करना चाहा, जवाब लेना चाहा, लेकिन साहब हैं कि मौन व्रत तोड़ने को तैयार ही नहीं। कई 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के इस मामले में भारत समाचार ने मेरठ के कलेक्टर से उनका पक्ष जानना चाहा और उनको मेल के जरिए और व्यक्तिगत रूप से मिलकर मामले के दस्तावेज भी मुहैया कराए गए। पत्रावली खुद उनके ऑफिस में मौजूद है, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी कलेक्टर साहब इस मामले पर कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते। इस पूरे मामले में माफिया और अफसरों का बड़ा गठजोड़ है और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार भी शामिल है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।